मान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बाकी सारे एक्सपर्ट अपने व्यूज दें। मुझे लगता है आज राजनीतिक रूप से दो ही मेहमान हैं हमारे साथ, बाकी सभी लोग एक्सपर्ट हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया आ जाए। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अनिल जी, भारत का स्टैंड क्या होगा? हालांकि भारत की तरफ से प्रतिक्रिया यही है, वेट एंड वॉच है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि हम 18% के हिसाब से ही चीजों को करेंगे और डील्स हमारी जो भी हैं, भारत के साथ जो कुछ भी हमारी बातचीत हुई है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब उन्होंने जो डील की है या जो वो टैरिफ बता रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही भारत को लेकर चलेंगे। तो अब ये एक सवाल है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ट्रंप की जो बातें हैं उसको कैसे, क्या अभी भी हम शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, या हम समझें या उनसे कह सकते हैं कि जब डिक्लेयर ही 10% हो गया है तो आप 18 पे क्यों आएंगे? राखी जी, ये बात निश्चित है कि अभी इसके कुछ ही दिन बाद, 1-2 दिन में ही हमारे लोग उनसे चर्चा करेंगे। चर्चा करके क्या मामला निकलता है वो पता चलेगा। एक बात, दूसरी बात, सरकार की बात बिल्कुल संज्ञान में है। इन परिस्थितियों में वेट एंड वॉच की परिस्थिति अपनाई जा रही है। हमारा पूरी तरीके से इस पर ध्यान है और जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे। लेकिन इनसे पहले जो बोल रहे थे ओमनाथ जी, निश्चित तौर पर एकदम इन सब परिस्थितियों में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। और भारत अपने हितों को ध्यान में रख करके ही उन्होंने आज तक बात करी है, आगे भी भारत को हित में रख करके ही उस बात को नए परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से बात होती है, क्या बात होती है, क्या परिणाम निकलते हैं, इसके लिए हमें कुछ दिन का इंतजार देखना चाहिए। कुछ दिन के देखने के बाद में ही इस विषय पर चीजें क्लियर हो पाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कुछ कहा है, उसके बाद में ट्रंप ने जो 122 सेक्शन को इस्तेमाल करते हुए 10% का वो टैरिफ लगाया है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि अमेरिका में खुद अपने पास ही उहापोह की स्थिति में है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, टैरिफ ट्रंप साहब कुछ कह रहे हैं, कुछ का कहां अधिकार है, अधिकार नहीं है। लेकिन हम तो, हमारे सामने सिर्फ एक ही बात है कि हमारे देश का हित कैसे हो। हम अपने देश के हित में चर्चा करेंगे, देश के हित में बात करेंगे और देश के हित को ध्यान में रखते ही चीजों को आगे करेंगे। जहां तक हमारे संबंधों का सवाल है, जो हमने, ये सब हमारी एक अंतरिम सहमति बनी है, अभी किसी पर हमारे सिग्नेचर नहीं हुए। भारत कहीं भी, ठीक है, आपसी सिद्धांत तक बातचीत हुई है और बातचीत में फैसले हुए हैं, लेकिन अभी ड्राफ्ट बन रहा है। ड्राफ्ट बनने में कहीं भी, जहां तक मेरी जानकारी है, शायद कहीं सिग्नेचर नहीं हुए हैं। तो इसलिए हम अपनी बात को वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख करके कर सकते हैं, जो हमारे देश में हित में होगा। और वो सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक नजर भी रखे हुए है और उस पर आगे की कार्रवाई के लिए ठोस कदम भी उठाए। ठीक है, वापस आऊंगा। अनिल जी, कंप्लीट करिए जल्दी से। नहीं, मैं तो राखी जी ये बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये बौखलाहट में उठाया हुआ कदम हमेशा देश के नुकसान में जाता है। सोच समझ करके हमारी सरकार बड़ी सोच समझ करके एक एक कदम को उठा रही है। ट्रंप ने कब क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो ट्रंप का मामला है, लेकिन हमने अपने देश को, हम देश के हितों को सर्वोपरि रखा है और हम बिल्कुल सोच समझ कर एक एक कदम को उठा रहे हैं। कोई जल्दबाजी में बयान नहीं दे रहे, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं है। और आज का समय है कि बिल्कुल सोच समझ करके अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए चलना, आज का समय हम चल रहे हैं। हमें कोई घबराहट नहीं है, हमारे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं है। तेल का विषय भी है, तो जहां से तेल हमें सस्ता मिलेगा वहां से तेल खरीदेंगे। हम किसी के भी गुलाम नहीं है। अपने देश के हितों का ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। आप इंतजार देखें, जो भी फैसला होगा देश हित में होगा। ठीक है अनिल जी, और ये सारी बातें आप कह रहे हैं, ऐसे यदि आधिकारिक तौर से भी चीजें आ जाए तो मुझे लगता है इतने सवाल ही नहीं होंगे। इतने सवाल ही, जैसे आपने कहा, यदि आधिकारिक रूप से ये सारी चीजें आ जाएंगी, मुझे लगता है फिर कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होगा। खैर, समय बहुत हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।